दोस्तों, जो लोग प्यार मोहब्बत में पड़कर एक नए रिश्ते में जाने की और उन्हें अपनी जिंदगी का आधार बनाने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो देखने के बाद उन्हें शायद मोहब्बत नाम से चिढ़ होने लगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, केरल में 13 जनवरी 2025 को एक 24 वर्षीय लड़की को अपने प्रेमी की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। यह घटना करीब 2 साल पहले हुई थी। ग्रीष्मा नाम की महिला ने अपने 23 वर्षीय प्रेमी शेरोन राज को जहर देकर मार डाला था। जज ने सजा देते हुए कोर्ट में कहा कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। लड़की ने इस व्यक्ति को धोखा दिया जो उससे प्यार करता था और इससे समाज में अच्छा संदेश नहीं गया है। यदि कानून के तहत अधिकतम सजा नहीं दी गई तो यह अदालत अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहेगी। इन परिस्थितियों में मौत की सजा ही उचित और कानूनी होगी। केरल में अदालत के इस फैसले से सनसनी मच गई थी। चलिए दोस्तों, इस कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और पूरा मामला शुरुआत से जानते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको यह पूरी सत्य घटना सुनाऊं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। 2 अक्टूबर 2021 शेरोन राज कॉलेज जाने के लिए जब एक बस पर चढ़ता है, तब बस की सीट पर बैठी एक लड़की पर उसकी नजर पड़ती है। उस लड़की का नाम था ग्रीष्मा। ग्रीष्मा को देखते ही शेरोन को वो बहुत पसंद आती है और फिर शेरोन को ग्रीष्मा के साथ एक ही सीट पर बैठने का मौका भी मिल जाता है। ग्रीष्मा की सादगी ने शेरोन का दिल जीत लिया था। 23 साल का शेरोन राज मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज में बीएससी रेडियोलॉजी के फाइनल ईयर में था और 22 साल की ग्रीष्मा तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रहती थी। ग्रीष्मा मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। शेरोन को ग्रीष्मा से पहली ही नजर में प्यार हो गया था और फिर दोनों की मुलाकातें होने लगी। ग्रीष्मा भी शेरोन को दिल दे बैठी थी। बस में होने वाली यह मुलाकातें पार्क और होटल रूम तक जा पहुंची। शेरोन और ग्रीष्मा के बीच पनपता यह प्यार वक्त के साथ साथ गहराता चला गया। दोनों एक दूसरे से शादी करने का भी फैसला कर लेते हैं। लेकिन फरवरी 2022 में कुछ ऐसा हुआ जिसने बस के सफर से शुरू हुई इस रोमांटिक स्टोरी को मर्डर स्टोरी में बदल कर रख दिया। ग्रीष्मा के घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया था और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ग्रीष्मा शेरोन के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी घर वालों के तय किए गए रिश्ते से खुश थी, क्योंकि जिससे ग्रीष्मा का रिश्ता हुआ था वह सतीश एनागर कोयल में रहता था और आर्मी में एक अच्छी पोस्ट पर था और एक अच्छे घराने से बिलोंग करता था। ग्रीष्मा के लिए यह वजह काफी थी सतीश से शादी करने के लिए। ग्रीष्मा की 4 मार्च 2022 को सतीश के साथ एंगेजमेंट हो जाती है और 1 साल बाद की शादी की डेट भी फिक्स कर दी जाती है। लेकिन शेरोन इन तमाम बातों से अनजान था। एक दिन ग्रीष्मा एक झूठी कहानी के रूप में अपनी एंगेजमेंट का सच शेरोन को बताती है, ताकि शेरोन ग्रीष्मा को गलत ना समझे और वह उसे छोड़कर चला जाए। ग्रीष्मा ने बताया कि उसके घर वालों ने जबरदस्ती एंगेजमेंट करवा दी है। मैं इस रिश्ते से राजी नहीं थी, पर माता पिता की जिद और सपनों के आगे मुझे झुकना पड़ा। मुझे माफ कर दो शेरोन और तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। वह खुद को शेरोन के सामने मजबूर दिखा रही थी। यह सच पता चलते ही शेरोन अंदर से टूट गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर शेरोन ने ग्रीष्मा की जिंदगी से दूर जाने का भी फैसला कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से ग्रीष्मा को कोई भी प्रॉब्लम हो। फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन फिर 2 महीने बाद ग्रीष्मा के दिमाग में शेरोन के साथ कुछ समय और टाइम पास करने का ख्याल आता है और उसने शेरोन की जिंदगी में फिर से आने का फैसला किया और शेरोन से बात करी और यह वादा किया कि वह उसी से ही शादी करेगी और वह उसके साथ नवंबर 2022 में घर छोड़कर भाग जाएगी। शेरोन ग्रीष्मा से दूर जा चुका था, लेकिन उसने ग्रीष्मा के दिए गए वादे पर यकीन कर लिया और वो फिर से ग्रीष्मा के साथ रिलेशनशिप में आ गया। जैसे जैसे वक्त बीता, शेरोन राज का ग्रीष्मा के लिए प्यार बढ़ता चला गया और वहीं दूसरी ओर ग्रीष्मा और सतीश की शादी की तारीख भी करीब आ रही थी।
अब ग्रीष्मा किसी भी तरह शेरोन से पीछा छुड़वाना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने कुंडली में जातक दोष का नाटक खेला और शेरोन से कहा कि ज्योतिष ने उसकी कुंडली में जातक दोष बताया है, यानी शादी के बाद जल्दी ही उसके पति की मौत हो जाएगी। यह जातक दोष ग्रीष्मा की एक घिनौनी चाल थी ताकि शेरोन मौत के डर से उसे छोड़ दे, लेकिन यह दांव ग्रीष्मा पर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि शेरोन राज ग्रीष्मा से कहता है कि मैं यह सब नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं अभी के अभी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। वहीं ग्रीष्मा शेरोन को समझाने की तमाम कोशिश करती है, लेकिन शेरोन उसकी एक बात भी नहीं मानता। वह कहता है कि मैं तुमसे शादी करके यह साबित कर दूंगा कि यह सब अंधविश्वास है। इसके बाद शेरोन ग्रीष्मा को केरल के वे टू कोर्ट चर्च में ले जाकर उससे शादी कर लेता है। शादी करके ग्रीष्मा खुश होने का दिखावा करती है। ग्रीष्मा को समझ आ गया था कि शेरोन उसे पाने के जिद पर अड़ चुका है, अब वह उसे नहीं छोड़ेगा। चर्च में शादी करने के बाद दोनों ने कन्याकुमारी में थिरुपारा आपू के गोल्डन कैसल होटल में 13 अगस्त और 18 अगस्त 2022 को चेक इन किया, जहां दोनों ने फिजिकल रिलेशन बनाए। शेरोन राज अपनी दुनिया में ग्रीष्मा को पत्नी का दर्जा दे चुका था और इस रिश्ते से बेहद खुश था। अब ग्रीष्मा अपने शातिर दिमाग से दूसरा प्लान तैयार करती है। वह शेरोन के साथ शादीशुदा होने का दिखावा करती है। जब भी शेरोन उसके साथ होता है, वह मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन लेती थी। ग्रीष्मा यह समझ चुकी थी कि शेरोन राज को किसी भी हाल में रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि अगर कल को हमारे इस रिलेशन की सच्चाई की खबर मेरे होने वाले पति सतीश को लगी तो मेरा बेहतर फ्यूचर, मेरे सपने सब बर्बाद हो जाएंगे। इसी सोच के चलते ग्रीष्मा ने शेरोन का मर्डर का प्लान बनाया। ग्रीष्मा इंटरनेट पर यह सर्च करके पता लगाती है कि पैरासिटामोल टैबलेट्स की ओवरडोज होने पर बॉडी को किस तरह से नुकसान हो सकते हैं, और फिर ग्रीष्मा ने एक प्लान बनाया और इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसने शेरोन से मिलकर कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक जूस चैलेंज रखा है। शेरोन चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। चैलेंज को करने के लिए ग्रीष्मा शेरोन को केरला के अर्नाकुलम में ओल्ड मोर थंडा ब्रिज पर चलने को कहती है और वहां जाकर शेरोन को जूस पीने को देती है। शेरोन इस मोमेंट को एक कपल मोमेंट समझकर वीडियो बनाने लगा, तो ग्रीष्मा को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि जिन 2 मैंगो फ्लेवर जूस बोतल्स को वो अपने हाथों में पकड़ के लाई थी, उनमें से एक में उसने पहले से ही 50 पैरासिटामोल की टैबलेट्स मिला दी थी। जैसे ही ग्रीष्मा के कहने पर शेरोन ने जूस पीना शुरू किया तो उसे एक अजीब सा टेस्ट आया। शेरोन ने पहले ही घूंट को थूक दिया। शेरोन को लगा कि यह एक्सपायर जूस है। ग्रीष्मा को लगा था कि आम के इस मीठे जूस में पैरासिटामोल की टैबलेट्स का कड़वाहट भरा टेस्ट छुप जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। शेरोन को कोई शक ना हो इसलिए ग्रीष्मा ने दोनों बोतल्स फटाफट यह कहकर फेंक दी कि शायद जूस ही खराब है। ग्रीष्मा का यह प्लान अब फेल हो चुका था, पर उसका इरादा अभी बदला नहीं था। ग्रीष्मा अपने क्लास की टॉपर थी। अपनी पिछली गलती से सीख लेते हुए इस बार उसने मीठे जूस की जगह लिक्विड काशियान का यूज किया, जिसे हम काढ़ा भी कहते हैं। प्लान को अंजाम देने के लिए ग्रीष्मा ने 13 अक्टूबर 2022 की शाम को शेरोन को कॉल किया। दोनों ने करीब 1 घंटे से भी ज्यादा बात की और इस दौरान ग्रीष्मा ने शेरोन से यह कहा कि अगले दिन वह घर पर अकेली होगी और यह अच्छा मौका है साथ में टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि उसकी माँ और अंकल सुबह 10 बजे के बाद बाहर चले जाएंगे और 2 से 3 घंटे बाद ही लौटेंगे। शेरोन ग्रीष्मा की बातों से कन्विंस हो जाता है। अगले दिन 14 अक्टूबर 2022 की सुबह 10 बजे शेरोन अपने दोस्त रेजिन को कॉल करता है और उसे अपने साथ ग्रीष्मा के घर तक चलने को कहता है। ग्रीष्मा के घर पहुंचते ही शेरोन अपने दोस्त को घर के बाहर वेट करने के लिए कहता है और शेरोन घर के अंदर एंटर होता है। ग्रीष्मा मुस्कुराते हुए चेहरे से उसका वेलकम करती है और डाइनिंग टेबल के साथ लगी चेयर पर बैठने को कहती है। वहीं टेबल पर ग्रीष्मा ने पहले से ही काढ़ा रखा हुआ था। ग्रीष्मा काढ़े के ग्लास को अपने हाथ में लेती है। यह देखकर शेरोन पूछता है, यह ग्लास में क्या है, तुम क्या पी रही हो? तब ग्रीष्मा कहती है, यह काढ़ा है। ग्रीष्मा ने शेरोन को पहले भी बता रखा था कि वह हेल्थ इश्यूज के चलते काढ़ा पीती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए ग्रीष्मा शेरोन के सामने वह काढ़ा पीने का चैलेंज रख देती है, जिसमें पहले से ही उसने अलग अलग दवाई और खतरनाक पेस्टिसाइड भी डाल रखे थे।
वो शेरोन को यह बोलने लगती है कि यह तुम्हारे बस का नहीं है, तुम इसे नहीं पी सकते, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है। यानी वह शेरोन को उकसा रही थी ताकि शेरोन यह काढ़ा पीने के लिए मान जाए, और ऐसा हुआ भी। शेरोन भी जोश में आकर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और टेबल पर रखा काढ़ा पी लेता है। शेरोन के मुंह का टेस्ट पूरी तरह खराब हो चुका था। इसके लिए भी ग्रीष्मा ने पहले से ही एक मैंगो जूस अपने पास रखा हुआ था। वह जल्दी से शेरोन को वो मैंगो जूस यह कहकर पीने को दे देती है कि इसे पी लो, मुंह का टेस्ट सही हो जाएगा। कुछ ही सेकंड में काढ़े का साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है। शेरोन को कुछ अजीब सा फील होता है। वह तुरंत भागता हुआ वॉशरूम की ओर जाता है और उल्टियां करने लगता है। ग्रीष्मा उसे कहती है काढ़ा एकदम से पीने पर ऐसा हुआ है, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, और उसे फौरन वापस घर जाने को कहती है। शेरोन ऐसा ही करता है। घर के बाहर बाइक पर बैठा उसका दोस्त शेरोन का इंतजार कर रहा था। अब जैसे ही शेरोन घर के बाहर आता है, वह रेजन को बोलता है जल्दी घर चलो। बाइक अभी स्टार्ट ही हुई थी कि शेरोन फिर से घर के बाहर कुछ ही दूर पर उल्टियां करने लगता है। रेजन पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें उल्टी क्यों हो रही है। शेरोन कोई जवाब नहीं देता और उसे चलने को कहता है। जहर ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। बाइक पर पीछे बैठे शेरोन ने अभी 4 किलोमीटर का फासला ही तय किया होगा कि उसे फिर से उल्टी आने वाली होती है। वह दोस्त को बाइक रोकने को कहता है। शेरोन बाइक से उतरकर फिर से उल्टियां करने लगता है। इस बार उसका दोस्त रेजिन गौर से देखता है तो वॉमिटिंग में हरे रंग का लिक्विड नजर आता है। यह देखकर वह शेरोन से पूछता है कि तुमने वहाँ पर क्या खा लिया था। शेरोन बोलता है अरे खाया कुछ भी नहीं, बस काढ़ा पिया था, ग्रीष्मा ने दिया था। इसके बाद रेजन उसे उसके घर पर पहुंचा देता है। यह तो अभी शुरुआत थी। इसके आगे शेरोन की हालत बद से बदतर हो गई। उल्टियां कर करके उसका गला अंदर से जलन मार रहा था, जिस वजह से वह कुछ भी खा पी नहीं पा रहा था। परिवार वालों को उसकी यह हालत देखकर डर लगने लगता है। पिताजी और बड़ा भाई शिमोन बिना देरी के शेरोन को नजदीकी क्लिनिक में दिखाने ले जाते हैं। काफी देर तक जब हालत में सुधार नहीं आता तो शेरोन को नजदीकी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। इधर ग्रीष्मा शेरोन को व्हाट्सएप मैसेज करते हुए यह बताती है कि काढ़ा पीने के बाद जो तुरंत फ्रूटी जूस पी लिया था, यह उसी का रिएक्शन है। इसके बाद वह सॉरी लिखकर भी भेजती है। यानी वह उसके दिमाग में यह बात डालना चाहती थी कि यह सब काढ़ा नहीं बल्कि जूस पीने की वजह से हुआ है। उसी दिन ग्रीष्मा शेरोन को वीडियो कॉल पर आने के लिए कहती है, लेकिन लगातार हो रही वॉमिटिंग के चलते थकान की वजह से शेरोन वीडियो कॉल पर आने से मना कर देता है। वहीं ग्रीष्मा शेरोन को बार बार मैसेज कर सॉरी बोलती है और खुद को कोसती है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, जबकि वो यह सब सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि वह शेरोन की सिंपैथी पा सके और अपने किए पर पर्दा डाल सके। ग्रीष्मा ने शेरोन से कहा कि फर्स्ट टाइम काढ़ा पीने पर उसे भी वॉमिटिंग हुई थी, लेकिन वो ग्रीन कलर की नहीं थी। यह तमाम बातें ग्रीष्मा ने शेरोन का ध्यान भटकाने के लिए की थी ताकि वह इन सबको हल्के में लेता रहे और इलाज में देरी हो जाए। शेरोन ग्रीष्मा से बार बार कहता रहा कि वह उस दुकान से कांटेक्ट करे जिन्होंने उसे काढ़ा दिया था, लेकिन ग्रीष्मा उल्टा शेरोन से पूछती रही कि क्या उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिस पर शेरोन ने बताया कि वह पसला के हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके बाद ग्रीष्मा यह बोलकर कॉल कट कर देती है कि उसकी माँ की कॉल आ रही है। 17 अक्टूबर की शाम तक शेरोन की कंडीशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स ने फौरन उसे आईसीयू में एडमिट कर इलाज शुरू कर दिया। इससे पहले 3 दिनों में 2 हॉस्पिटल बदले जा चुके थे। शेरोन का बड़ा भाई शिमोन रेजिन से कांटेक्ट करता है क्योंकि लास्ट टाइम रेजिन ही उसे घर पर लाया था। रेजिन ने शिमोन को बताया कि वह 14 अक्टूबर को मेरे साथ ग्रीष्मा के घर गया था, जो उसकी गर्लफ्रेंड है। उसने शेरोन को काढ़ा पीने को दिया था, तभी से वह उल्टियां कर रहा है। शिमोन को ग्रीष्मा पर डाउट होने लगा। यह सब बातें उसने मेडिकल कॉलेज के अथॉरिटीज को बताई। उन्होंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। 2 दिन बाद यानी 20 अक्टूबर 2022 की शाम 7 बजे जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने शेरोन के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया। शेरोन पूरा स्टेटमेंट नहीं बोल पा रहा था, लेकिन टूटे फूटे शब्दों में ही उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा ने उसे जो काढ़ा और फ्रूटी पीने को दी थी, उसके बाद से ही उसे
वॉमिटिंग और लूज मोशन होने लगे थे। जब शेरोन से पूछा गया कि क्या उसे किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करनी है तो उसने किसी का भी नाम लेने से मना कर दिया। इसके बाद 22 अक्टूबर को शेरोन के फादर को आईसीयू में जाने की परमिशन मिली। थोड़ी देर बाद वह रोते हुए बाहर निकले और अपने बेटे शिमोन को बताया कि शेरोन ने उन्हें कहा है कि वह अब जिंदा नहीं बच पाएगा। उसने यह भी बताया कि ग्रीष्मा के साथ उसके हस्बैंड वाइफ जैसे रिलेशंस थे और उन दोनों ने शादी भी कर ली थी और अब शेरोन को भी ऐसा लग रहा है कि यह पॉइजन उसे ग्रीष्मा ने ही दिया है। शेरोन का भाई शिमोन जल्दी से ग्रीष्मा को कॉल करता है। वह ग्रीष्मा से काढ़े का प्रिस्क्रिप्शन सेंड करने को कहता है। ग्रीष्मा ने बताया कि वह कोकिला आश्रम काढ़ा था, एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर वह हमने अपने मेडिकल स्टोर से लिया था। फिर शिमोन उसे काढ़े की बोतल की इमेज सेंड करने को कहता है, जिस पर ग्रीष्मा ने यह कह दिया कि उसकी मां ने बोतल धो डाली है, इसलिए लेवल हट गया है और डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन का पर्चा भी नहीं दिया था। शिमोन ने कहा कि वह एटलीस्ट बोतल के कैप की इमेज ही भेज दे क्योंकि उसमें ब्रांड का नाम लिखा होता है। इस पर उसने बोला कि ओरिजिनल बोतल माँ के पास है, वो उसे दूसरी बोतल से दवा डालकर देती है। इसके बाद ग्रीष्मा इंटरनेट से गलत काढ़े की इमेज डाउनलोड करके शिमोन को सेंड कर देती है। ग्रीष्मा शिमोन को इसलिए गुमराह कर रही थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि शेरोन का सही समय पर इलाज हो पाए और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे करके शेरोन के पल्स और ब्रेथ डाउन होती चली गई। 23 अक्टूबर को डॉक्टर ने बताया कि बॉडी में जहर फैल चुका है, डायलिसिस करके निकालना होगा। पर अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि 90% जहर मल्टीपल ऑर्गन्स को फेल कर चुका था और यूरिन के साथ बाहर निकल चुका था, यानी डायलिसिस करने पर भी शेरोन का बच पाना मुमकिन नहीं था। आखिरकार 11 दिन चले इलाज के बाद मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर से 25 अक्टूबर 2022 की शाम 5:05 पर शेरोन ने दम तोड़ दिया। यह 11 दिन शेरोन के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं थे। पानी की एक बूंद भी उसके गले से नीचे नहीं जा सकी। अगले दिन 26 अक्टूबर 2022 को शिमोन पुलिस स्टेशन में जाकर अपना स्टेटमेंट देता है, जिसके चलते एफआईआर रजिस्टर कर ली जाती है। पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है। शेरोन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। 5 दिन बाद 31 अक्टूबर 2022 को पुलिस ने ग्रीष्मा को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। पुलिस को बताने के लिए उसके पास एक नई कहानी पहले से ही तैयार थी। ग्रीष्मा ने बताया कि हम दोनों के अफेयर के बारे में मेरे मंगेतर सतीश को पता चल चुका था। इवन इस पर मेरी और सतीश से बात भी हुई थी। सतीश ने मेरे और शेरोन के बीच के रिलेशन को समझा और कहा कि वह खुद किसी को बिना बताए दोनों के रिलेशन से दूर हो जाएगा, दोनों के बीच में कभी नहीं आएगा। लेकिन 13 अक्टूबर 2022 को शेरोन की मेरी कॉल से बात हुई थी। उसने मुझसे मिलने को कहा, जबकि मैंने उसे मना किया कि वह अभी घर पर ना आए, पर फिर भी उसी दिन वह घर पर आ गया। इत्तेफाक से वहीं बेड पर मेरे और सतीश के एंगेजमेंट की एल्बम पड़ी थी, जिसे शेरोन देख लेता है। यह देखकर वह काफी भड़क जाता है और मेरा फोन छीनकर वह कॉल हिस्ट्री चेक करता है, जिसमें सतीश से मेरी कई बार बात हुई थी। यह देखकर वह और भी ज्यादा भड़क जाता है और मुझ पर हाथ उठा देता है। शेरोन कहता है कि यदि तुम मेरी नहीं हो सकती तो मेरे जीने का क्या फायदा। यह कहकर उसने गुस्से में बेड के पास रखी यह दवा पी ली, जिसे मैंने अपनी माँ के लिए प्रिपेयर करा था। ग्रीष्मा के इन बयानों में कितनी सच्चाई है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस ग्रीष्मा के मंगेतर सतीश को कॉल करती है और उससे पूछती है, लेकिन सतीश ने इन तमाम बातों से साफ इनकार करते हुए कहा कि मुझे तो ग्रीष्मा ने कभी बताया ही नहीं कि ग्रीष्मा किसी और से प्यार करती है। इधर ग्रीष्मा की इस झूठी कहानी का जैसे ही खुलासा होता है, तभी ग्रीष्मा एक दूसरी चाल चलती है। वह जल्दी से पुलिस स्टेशन के वॉशरूम में जाती है और वहां पर रखे फिनाइल की बोतल से थोड़ा फिनाइल पी लेती है, जिससे उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसकी जान बच जाती है। यह सब ग्रीष्मा ने खुद को बेगुनाह साबित करने और सिंपैथी बटोरने के लिए किया था, पर पुलिस के सामने अब उसकी एक भी चाल चलने वाली नहीं थी। इसलिए जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में मिले एविडेंस जैसे कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स हिस्ट्री, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री ग्रीष्मा के सामने रखी तो उसके होश उड़ गए और उसने आखिरकार अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लिया कि उसी ने ही शेरोन को पॉइजन दिया था। ग्रीष्मा की गूगल सर्च हिस्ट्री से पुलिस के
के हाथ एक अहम सुराग लगा। वो यह था कि ग्रीष्मा ने शेरोन को मारने के लिए जो जूस चैलेंज दिया था, उसने उसमें 50 पैरासीटामोल की गोलियां डाल दी थी। सबसे चौंकाने वाला खुलासा शेरोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ, जिसमें लिखा था कि शेरोन के इंटरनल ऑर्गन्स में सीवियर डैमेज एक पॉइजन के चलते हुआ था। डॉक्टर्स का कहना था कि जिस तरह से शेरोन के अंग में इंजरी हुई थी, उससे यह हाई पॉसिबिलिटीज थी कि शेरोन को वो पॉइजन दिया गया हो जो हर्बिसाइड में पाया जाता है। हर्बिसाइड एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो जंगली पेड़ पौधों और घास को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। हालांकि इस तरह के पेस्टिसाइड्स पर बैन किया गया है। इस तरह से तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ग्रीष्मा को सबूत मिटाने, पुलिस को गुमराह करने और कई बार मर्डर प्लान अटेम्प्ट करने के चलते तमाम धाराओं के साथ साथ धारा 302 के तहत मौत की सजा सुना डाली। और इस तरह कोर्ट ने इस केस को इतिहास का रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डिक्लेयर कर दिया, जिसमें एक महिला को यह सजा मिली। दोस्तों, आपकी क्या राय है यह सत्य घटना सुनने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी हेल्प करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरी बहुत मदद करेगा। अब अगली सत्य घटना में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।